नमस्कार। मैं आज आपको करसोग टुडे के माध्यम से करसोग क्षेत्र के बक्साड़ गांव के पास, जो केवल तत्तापानी से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, प्रकृति का अनमोल खजाना, मतलब बेहद क्रिएशन ऑफ द नेचर, झुज्जर वाटरफॉल के बारे में बताना चाहता हूं। मैं 2 हफ्ते पहले कुछ मेरे विदेशी दोस्त थे और अपनी धर्मपत्नी के साथ वहां पर पहुंचा। मैंने वहां के बारे में बहुत सारे लोगों से सुना था। पांगना से डॉक्टर जगदीश जी के लेख में भी इसका उल्लेख हुआ था। तो मुझे मौका मिला। हम तत्तापानी जो शिमला से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर है, और तत्तापानी से बक्साड़ कोई 25 किलोमीटर की दूरी में है, 20 या 25 किलोमीटर की दूरी में। वहां से केवल 5 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ती है। वहां से आप लोकल गाइड्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो जैसे चूड़ामणि जी है और दूसरे भी लोग हैं, बहुत सारे शिक्षित लोग हैं। वो आपको आपके इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए, आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। ये एक प्रकृति के बीच में, पहाड़ों के बीच में जब आप चलेंगे तो साथ में आपके साथ साथ एक कलकल करता हुआ एक नाला भी है। और जब मैं आपको बताऊं कि ये स्विट्जरलैंड और इटली में जब हम ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी जगह ऐसी है एल्प्स में जो कि बिल्कुल सिमिलर है। तो मेरे साथ जो इटली से लोग आए थे वो भी कह रहे थे कि हमें वो फीलिंग आ रही है कि जो हमें इटली के पहाड़ों में एल्प्स में चलते हुए आती है, कि आप एक अच्छा चौड़ा रास्ता है जहां से आप चलेंगे, थोड़ा नीचे की तरफ जाता है कि वाटरफॉल काफी नीचे है, और साथ में आपके साथ कल बहती हुई एक छोटी ये नाला है, काफी बड़ा नाला है, उसमें काफी पानी है। और बड़ी बात यह है कि पानी सडनली ऊपर से निकलता है, जमीन के नीचे से निकलता है। तो एक सर्टेन पॉइंट में ही आपको नाला मिलेगा और शुरू से ये नाला आपको नहीं दिखेगा। शुरू में ये नाला अदृश्य है। और अराउंड कोई 1.5 घंटे का वॉक है, जिसमें आपको 1 घंटा 10 मिनट का वॉक वेरी कंफर्टेबल है, मतलब जीपेबल रास्ता भी है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जीप के साथ वहां जाएं, क्योंकि ऐसी जगह पैदल ही जाना चाहिए, परंतु ये रास्ता जीपेबल है, मतलब कच्चा रास्ता है। फिर बाकी का जो रास्ता है, जो कोई आधे घंटे का रास्ता है, जो कोई 2 किलोमीटर का रास्ता है, वो थोड़ा पगडंडी वाला रास्ता है। तो ध्यान वहीं पर ध्यान देने का है कि भाई आराम से आदमी जाए। जो भी इस जगह में शिलाजीत को देखना चाहता है, और जो इस वाटरफॉल जो काफी आई थिंक 100-150 मीटर की हाइट से जो गिर रहा है, तो पूरा एकदम दूध सागर, जो एक बॉम्बे में एक वाटरफॉल है उसका नाम है दूध सागर। तो दूध सागर की तरह व्हाइट रंग से उस दिन था। मुझे नहीं मालूम कि बाकी के समय में इसका कलर कैसा होता, पर उस दिन मुझे बॉम्बे में वाटरफॉल, जो दूध सागर वाटरफॉल है, उसकी तरह एक आभास हुआ। तो और जब ये पानी नीचे गिर रहा है तो एक अद्भुत एनर्जी वहां पर क्रिएट होती है, अद्भुत एक आउरा वहां पर बनता है जो बहुत ही सुंदर है। और ये जगह आप वहां जाके ध्यान, मेडिटेशन कर सकते हैं, और आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, बहुत एनर्जी मिलेगी। सर, जैसे आपने देखा है अनमोल खजाना, कुदरत का सुंदरता से भरपूर आपने खजाना देखा है। जो लोग भी ट्रैकिंग में जाएं, उनसे जो है आप एक जानकारी जरूर बताएं कि वो अपने साथ क्या लेकर जाएं। अपने साथ एक तो लोकल गाइड को लेके जाएं, वो आपको बेहतर रहेगा। और आप ठीक होने चाहिए, आप चलने में सक्षम होने चाहिए, क्योंकि अराउंड कोई 1.5 घंटा आप नीचे उतरते हैं और 1.5 घंटा ही ऊपर जाने में लगता है। तो 3 घंटे का ये वॉक है। आप अपने साथ पानी और फ्रूट्स वगैरह ले जाएं, और अगर कुछ भी चीज ले जाएं तो मेहरबानी करके यह है कि प्लास्टिक वगैरह गंदगी ना वहां ना डालें। उस जगह का आशीर्वाद लें, उस जगह का कोई भी दूसरा ना लें। आप प्लास्टिक वहां ना छोड़ें। अगर प्लास्टिक हम प्रकृति में छोड़ते हैं तो हमें आशीर्वाद के अपोजिट वाला भाग मिलता है, तो इसलिए आप आशीर्वाद ही लें, जाएं। अगर प्लास्टिक वगैरह अगर पड़ा है, अगर आप अपने रास्ते में गिरा हुआ एक प्लास्टिक भी उठा के जेब में रखते हैं, तो आप एक पुण्य का कार्य कर रहे हैं। इस जगह को
इस चीज को हमेशा आप जिंदगी में फॉलो करें, ये मेरा आपसे सुझाव सर है। अगर जूजर वाटरफॉल जो है अगर सरकार उसको विकसित करना चाहती है तो उसमें क्या प्रयास हो सकते हैं? जुज्जर वाटरफॉल के लिए केवल जो 2 किलोमीटर का जो लास्ट का एरिया है, वहाँ पर हम भी सरकार से प्रार्थना करेंगे, टूरिज्म डिपार्टमेंट से प्रार्थना करेंगे कि उस एरिया को थोड़ा रास्ता सही किया जाए और साथ में रेलिंग का इंतजाम किया जाए, जो प्रोटेक्शन हो कि भाई कोई आदमी कोई गिरे ना। तो बस इतना ही करना है, बाकी प्रकृति को छेड़छाड़ कुछ नहीं करनी है। वो खुद में एक सारी जगहों को हम छेड़छाड़ करके ना उसको उसका विनाश कर देते हैं, खराब कर देते हैं। हमारे खाली एक रेलिंग लगानी है, रास्ता थोड़ा जो लास्ट का 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है उसको थोड़ा सही करना है और जो चलने लायक है, जो चलने लायक तो जो है वो कुदरत ने वहां प्रदान कर रखी है। हाँ, एक अद्भुत है। आपको इतनी लाइट ऑक्सीजन मिलेगी, आपके लंग्स बहुत खुश होंगे, आपको धन्यवाद देंगे और आपको डिवाइन शक्ति का वहाँ पर आभास होगा। हमारा जो करसोग क्षेत्र है, यहाँ पर माहुनाग है मंदिर है और पांगना मंदिर है, कामाक्षा मंदिर है, ममलेश्वर मंदिर है, शिकारी माता है, कमरूनाग भरा पड़ा है हमारी डिवाइन शक्ति से। तो आप इसका आभास लें। जुज्जर वाटरफॉल में आप वरुण देवता को अपनी आंखों से देखेंगे, है ना, उसका आभास करें। उसके लिए प्रकृति के साथ तालमेल बनाएं और जरूर जाएं उस तरफ। अगर हम पूरे भारत से पर्यटक तत्तापानी पहुंचते हैं तो वो होटल हॉट स्प्रिंग आके आपसे संपर्क करें तो आप जानकारी उनको देंगे भी और गाइड भी उपलब्ध हो सकता है? जी, मतलब ये धीरे धीरे ये जगह मैं प्रार्थना करूंगा सभी लोगों से, जो भी ये वीडियो देख रहा है करसोग टुडे की तरफ से, कि ध्यान रखें कि ऐसी जगहों का सदुपयोग ही करें, प्लास्टिक से उसका प्रदूषण बिल्कुल ना फैलाएं। ये मेरा आग्रह भी है और ये सख्त निर्देश पोल्यूशन डिपार्टमेंट के भी है, प्रशासन के भी है। तो आप जाएं और ढेर सारा टूरिज्म, एक अच्छा टूरिज्म, ध्यान मेडिटेशन वाला टूरिज्म, आयुर्वेदा वाला टूरिज्म डेवलप हो। और मैं सोचता हूँ, मैं आज ये सोचता हूँ कि भाई ये आने वाले समय में वो एरिया जो इतना सुंदर है, प्रकृति के बीच में इतना सुंदर है, अगर हमारी कनेक्टिविटी थोड़ी बेहतर हो जाए तो एरिया हमारा जो मनाली साइड, कुल्लू मनाली साइड जो ओवरबर्डन है टूरिज्म से, वहाँ इतना टूरिस्ट आ रहा है जिनको वो अटेंड भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जो ओवरबर्डन टूरिज्म है वो हमारी तरफ आएगा, करसोग क्षेत्र की तरफ आएगा, यहाँ भी टूरिज्म बढ़ेगा, एक बेहतर, एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, एक इकोलॉजिकल टूरिज्म बढ़ेगा और यहाँ के लोगों को भी कार्य मिलेगा, रोजगार मिलेगा और ये बहुत ही बढ़िया। और लोगों को, जो टूरिस्ट आएगा, पर्यटक आएगा, उसको शुद्ध आबो हवा, अच्छे लोग, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत दिल से अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों से मिलना जुलना होगा, यहाँ की प्रकृति को देखना होगा, यहाँ के जो फल फूल है, सब्जियां जो यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगती है उसका वो आनंद ले सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से एक कंप्लीट, एक आध्यात्मिक और शारीरिक और स्वास्थ्यवर्धक ये हॉलीडे होगा जुज्जर वाटरफॉल। इसमें एक अपनी बेहतर से बेहतर इसके लिए, इस पर्यटन को बढ़ावा के लिए अपनी भूमिका निभा रहा है। सिर्फ हमको एक ध्यान रखना है कि हमें प्रकृति से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। आप तो हमेशा करसोग के, तत्तापानी के पर्यटन को लेके हर संभव प्रयास आप करते हैं। इसके लिए आपके जो प्रयास हैं वो शानदार हैं, उनको सलाम है। और इसी प्रकार आप आगे भी जो है करसोग के टूरिज्म को, जो कि रोजगार को हमेशा बढ़ावा ही देगा, कमी नहीं करेगा, और आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला भी है। आपने जूजर वाटरफॉल की विस्तार पूर्वक जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा, बिल्कुल कहिए। शुरू में ऐसा लगता है कि ओह हमारे को इतना नीचे जाना पड़ेगा, और मैं बताऊंगा आपको, खुद हम जब गए तो हमने लंच नहीं किया था, भूख बहुत लगी हुई थी, और मेरे साथ जो इटालियन थे उनको भी भूख लगी थी, परंतु हमने डिसाइड किया कि हम नजदीक जाके ही खाना खाएंगे। हमने वहां पर खाना खाया और हमें लग रहा था कि अब अंधेरा हो रहा है, हम कब पहुंचेंगे। हमें इतनी एनर्जी मिली वहां जाके कि हमें ऊपर जाते पता ही नहीं लगा कि हम ऊपर कब पहुंच गए। तो बहुत बढ़िया है। मैंने वहां पर इटली के लोग, जर्मन के लोग और बेल्जियम के लोग, मतलब 3 नेशनलिटी के लोग भेज दिए हैं। आप कब जा रहे हैं? 3 देशों के लोग जो है जूजर वाटरफॉल में दर्शन कर रहे हैं। वो है 3-3, 4-4 लोग हैं, तो ये नहीं है कि बहुत ज्यादा जनसमूह गया हुआ है, परंतु 3 अलग अलग देशों के लोग वहां जा चुके। वो भी वहां जाकर उस ब्यूटीफुल प्रकृति को देखकर भाव विभोर हुए हैं। तो आप भी जाइए और एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, रिस्पॉन्सिबल नागरिक की भूमिका भी निभाइए और वहां का आशीर्वाद लीजिए। नमस्कार। नमस्ते, मैं यहाँ हूँ
मिस्टर निको के साथ जो इटली से है, और हमारे साथ अध्यापक है जो माहूनाग में कार्यरत है, और मिस्टर चूड़ामणि जो हमारे साथ गाइड है। और हम यहाँ पर है झुज्जर वाटरफॉल, जो शिमला से तत्तापानी और तत्तापानी से 40 मिनट की ड्राइव बक्साड़ तक पहुँचते हैं। बक्साड़ के आगे 5 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद 1 घंटे के वॉक के बाद आप इस बहुत ही सुंदर अल्टीमेट जगह जो एक वाटरफॉल है जिसका नाम है झुज्जर वाटरफॉल, यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। आने के लिए 1 घंटा लगता है, 1 घंटा 10-15 मिनट, और वापसी के लिए थोड़ा 2 घंटे लगेंगे क्योंकि चढ़ाई का रास्ता है। बट बहुत ही सुंदर है। अगर आप अच्छी हेल्थ में है, अच्छी सेहत में है, आप चल सकते हैं, तो यहाँ आप आ सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।